हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम पोरीफेरा पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं फाइलम पोरीफेरा। ये लिखा हमने, फाइलम पोरीफेरा। तो देखिए, जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं इनको स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? स्पॉन्जेस बोला जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए, स्पॉन्जेस। तो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को क्या भी बोलते हैं? स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर, आप अपनी नोटबुक में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स प्रॉपरली बनाने बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन और डायग्राम्स के थ्रू या फिर ऐसे ही मैं आपको समझा समझा के पॉइंट्स में चीजें बता दूंगा तो आपकी वो चीजें एक बार समझ में आएंगी, आप अप्रिशिएट करोगे, लेकिन उसके बाद में वो परमानेंटली आपके पास नहीं रहेंगी। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि आज आप पढ़ें, समझें और बाद में भी उसको देख सकें। तो इसके नोट्स जरूर बनाएं आप। तो मेंबर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज पैराजूलॉजी। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज पैराजूलॉजी। तो लिख देते हैं भाई, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज, क्या बोला जाता है? बोला जाता है पैराजूलॉजी। क्या बोला जाता है भाई? पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और पेरी पोरीफेरा के स्पॉन्जेस के जितने भी मेंबर्स हैं ये कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं। तो ऑल आर एक्वेटिक, ऑल आर एक्वेटिक एंड सिसाइल, ऑल आर एक्वेटिक एंड सिसाइल। सारे के सारे क्या होते हैं? सिसाइल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस कैसे होते हैं बता दो? एक्वेटिक होते हैं और सिसाइल होते हैं। अब मैं आपको सिसाइल का मतलब भी बता देता हूं। सिसाइल बहुत बेसिक सी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। सिसाइल मतलब अटैच डायरेक्टली बाय द बेस, नॉट रेज्ड अपॉन बाय स्टॉक और पेडंकल। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब डायरेक्टली बेस से अटैच है, कोई भी स्टॉक या फिर पेडंकल प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं सिसाइल। ठीक है, तो डायरेक्टली ये बेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दे आर सिसाइल एक्वेटिक। ओके, बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली मैराइन होते हैं ये लोग। तो मैं एक और लाइन यहां पे लिख देता हूं कि मोस्टली ये लोग कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। तो मोस्टली ये लोग होते हैं मैराइन, मोस्टली ये लोग मरीन होते हैं। बट कुछ लोग यहाँ पर फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन। बट फ्यू आर फाउंड, बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। तो मोस्टली ये लोग मैराइन होते हैं बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। ठीक है, अब अब बात कर लेते हैं कि ये रहते कैसे हैं। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लिखूंगा कि दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। दे आर सॉलिटरी। अब सॉलिटरी का मतलब हमें पता है, सॉलिटरी मतलब एकांत। और ये लोग कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। सो स्पॉन्जेस आर बेसिकली सॉलिटरी और कॉलोनियल, बोथ, दोनों हो सकते हैं। सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, एंटायर बॉडी जो होती है इस पर इनके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जिनको बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, सो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं कि इनकी जो एंटायर बॉडी होती है, एंटायर बॉडी विद पोर्स, विद पोर्स, दैट इज न्यूमरस स्मॉल ऑस्टिया, न्यूमरस स्मॉल ऑस्टिया। इनमें न्यूमरस स्मॉल क्या होते हैं? ऑस्टिया होते हैं। और ये ऑस्टिया जो होते हैं, स्मॉल पोर्स को ऑस्टिया बोला जाता है। ये जो स्मॉल पोर्स है इनको ऑस्टिया बोला जाता है। एंड ऑस्टिया दे आर फॉर एंट्री, ये फूड की एंट्री के लिए होते हैं। ठीक है, एंट्री के लिए होते हैं, वाटर की एंट्री, फूड की एंट्री के लिए होते हैं ऑस्टिया। और
एक और लार्ज ओपनिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑस्क्यूलम। एक लार्ज ओपनिंग और होती है जो होती है ऑस्क्यूलम। तो जो ऑस्क्यूलम है ये एग्जिट के लिए होते हैं, एग्जिट ऑफ वाटर। बेसिकली इनमें होता क्या है, जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब इनकी जो बॉडी है, सपोज आपने कर लिया इनकी बॉडी है, ठीक है, तो इस पे क्या होंगे, जगह जगह पर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनको बोलते हैं अपन ओस्टिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया, ठीक है। जगह जगह पोर्स प्रेजेंट होंगे। और जैसे यहां पर एक हो गया ऑस्क्यूलम, जैसे यहां पर हो गया ऑस्क्यूलम, तो ऑस्क्यूलम से तो बाहर निकलती हैं चीजें और ऑस्टिया से अंदर आती हैं। ऑस्क्यूलम से बाहर निकलती हैं और ऑस्टिया से अंदर आती हैं। और ये जो बीच में इनकी कैविटी प्रेजेंट है इसको बोल देते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे अच्छे से, मैंने आपको भी थोड़ा एक बेसिक आइडिया देने के लिए बता दी है, सारी चीजें पढ़ेंगे अभी डायग्राम के साथ अच्छे से। तो हमने बोला कि इनमें ओस्टिया तो एंट्री के लिए होते हैं और जो ऑस्क्यूलम है ये एग्जिट के लिए होता है। लार्ज पोर्स, लार्ज ओपनिंग होती है ऑस्क्यूलम, ये लिख लेना नीचे, इट इज लार्ज ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम एंड स्मॉल पोर्स, बॉडी पोर्स न्यूमरस ऑस्टिया, ठीक है। लार्ज ओपनिंग ऑस्क्यूलम होती है फॉर एग्जिट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इनकी बॉडी की शेप की बात करते हैं, तो मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं कि स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी फॉर्म्स एंड शेप्स। तो हम लिख देते हैं कि स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी फॉर्म्स और शेप्स। Sponges have various body forms and shapes with irregular shape, with irregular shape, और ये लोग मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल ये लोग होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर मोस्टली वर्ड यूज किया, इसका मतलब हमेशा नहीं होते, मोस्टली होते हैं। तो कई केसेस में जहां पर ये एसिमेट्रिकल नहीं होते, वो कुछ केसेस हैं क्या, बिल्कुल है। वो कुछ केसेस कौन से हैं, जैसे यहां पर एक्सेप्शन होता है ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो हम लिख देंगे रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इन ल्यूकोसोलेनिया, रेडियल सिमेट्री इन ल्यूकोसोलेनिया, ओके, चलो ठीक है। अब ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जाती है कि दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर, they are primitive multicellular animals, they are primitive multicellular animals and they have cellular level, they have cellular level of organization, they have cellular level of organization with two germ layers, with two germ layers, दैट इज ये कैसे होते हैं, ये होते हैं भाई साहब डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ये लोग होते हैं, समझ आई बात। तो हमने बोला कि ये प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स होते हैं और इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। एनसीईआरटी लिखती है कि सेल एग्रीगेट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दो जर्म लेयर्स होती हैं, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। तो ये कुछ टर्म्स आप याद रखेंगे कि स्पॉन्जेस दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद टू जर्म लेयर्स, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, विद टू जर्म लेयर्स, दैट इज ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डन, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो बॉडी वॉल है इसकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है मुझे ये मिटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है, तो लेट मी राइट, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ। अब बॉडी वॉल में क्या चीजें इनमें होती हैं? इनकी बॉडी वॉल जो बनी हुई होती है, इसके अंदर बाहर की तरफ, यानी आउटर साइड में, बाहर की तरफ, आउटर की तरफ एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म। तो मैंने बोला आउटर पिनेकोडर्म, आउटर पिनेकोडर्म। एंड दिस पिनेकोडर्म, बाहर जो लेयर है, आउटर पिनेकोडर्म जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, सबसे पहले इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो होती हैं पिनेकोसाइट्स, एक तो होती है पिनेकोसाइट्स और एक होते हैं इसमें पोरोसाइट्स। एक तो होती है पिनेकोसाइट्स और एक होती है इसमें पोरोसाइट्स। जो पिनेकोसाइट्स होती हैं भैया, पिनेकोसाइट्स फ्लैट सेल्स होती हैं। पिनेकोसाइट्स आर फ्लैट सेल्स, और ये जो पोरोसाइट्स होती हैं ये ओवल सेल्स होती हैं। ये जो पोरोसाइट्स होती हैं दे आर ओवल सेल्स, दे आर ओवल सेल्स, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पिनेकोडर्म की। तो बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले नंबर पर आउटर पिनेकोडर्म, एंड पिनेकोडर्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। सबसे पहले पिनेकोसाइट जो होती हैं फ्लैट सेल्स, और पोरोसाइट जो होती हैं ओवल सेल्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यहां पर हमें देखने को मिलती है इनर लेयर, जिसको मैं लिखता हूं इनर कोएनोडर्म। इनर कोएनोडर्म, इनर कोएनोडर्म में इसको लिखता हूं इनर कोएनोडर्म। एंड ये जो इनर कोएनोडर्म है, इट कंसिस्ट ऑफ कोलर सेल और कोइनोसाइट्स विच आर फ्लैजिलेटेड। तो हम यहां पर लिख देंगे कि इनर कोइनोसाइट कंसिस्ट ऑफ कॉलर सेल और कोइनोसाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोइनोसाइट्स, ठीक है। तो जो इनर कोइनोडर्म है, इनर कोइनोडर्म है, इट कंसिस्ट ऑफ कोलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। कोइनोसाइट या फिर कोलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? कोइनोडर्म, इनर लेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड दीज कोइनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड, ये नीट का क्वेश्चन था एक बार। फ्लैजिलेटेड, दीज कोइनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड, दीज कोइनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है। And presence of this coinoderm, collar cell or coinocyte you can say, it is unique feature of porifera. This is unique, very unique feature. This is unique feature of porifera. So I can say unique feature of porifera. This is unique feature of porifera, पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा का एक यूनिक फीचर है, ओके। अब आउटर और इनर पढ़ लिया, अब बीच में क्या होता होगा जी? बीच में सुनो, तो मैं तीसरा पॉइंट यहां पर लिखता हूं कि बिटवीन दीज टू लेयर्स, बिटवीन दीज टू लेयर्स, दोनों लेयर्स के बीच में जिलेटिनस मटेरियल, इन दोनों लेयर्स के बीच में, बिटवीन दीज टू लेयर्स, जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं अपन मीजेनकाइम। मीजेनकाइम, जिसको हम बोलते हैं मीजेनकाइम इज प्रेजेंट, विच मीजेनकाइम इज प्रेजेंट विच कंटेन्स certain amoebocyte cells, like which contain certain amoebocyte cells, जिसमें कुछ अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, जैसे कि लाइक मैं लिख देता हूं। समझ में आ रही बात? ये हम बोल रहे हैं कि यहां पर
जो इन दोनों लेयर्स के बीच में, आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म के बीच में एक सेल लेयर प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। बिटवीन दीज टू लेयर्स एक जिलेटिनस मटेरियल भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं मीजेनकाइम, जिसको बोलते हैं हम मीजेनकाइम। एंड मीजेनकाइम कंटेन सर्टेन अमीबियोसाइट सेल्स, अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है। सो ये अमीबोसाइट कौन सी होती है, एक तो होती है स्क्लेरोब्लास्ट और एक होती है आर्कियोसाइट्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, एक तो होती है स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट, एक तो होती है स्क्लेरोब्लास्ट और एक होती है आर्कियोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं ये क्या काम क्या करती हैं, क्या काम करती हैं, तो जो स्क्लेरोब्लास्ट होती है दे आर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन एलिमेंट्स, स्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है। एंड आर्क्यूसाइट्स आर टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट cells, totipotent cell basically they are formation of ova, and totipotent cell basically their function is formation of ova and spermatozoa। समझ में आ रही बात। मैंने बोला कि बाहर की तरफ आउटर पिनेकोडर्म, inner layer coinoderm, and between these two layers gelatinous material is present which is known as mesenchyme, and mesenchyme contains amoebocyte cells, जैसे एक स्क्लेरोब्लास्ट होती है और एक होती है आर्क्यूसाइट। तो जो स्क्लेरोब्लास्ट होती है दे आर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन एलिमेंट्स, स्क्लेरोब्लास्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, जो उनका स्केलेटन बना हुआ होता है जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी, उस स्केलेटन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन एलिमेंट्स। एंड आर्क्योसाइट्स आर बेसिकली टोटीपोटेंट सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। आर्क्योसाइट्स क्या होती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, ठीक है। एंड दे आर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये हो गया। अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इनकी बॉडी वॉल के रिगार्डिंग थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है स्पॉन्जेस की, बॉडी वॉल एनक्लोजेस अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। अब मैंने उसमें बताया था आपको कैविटी के बारे में, तो बेसिक आइडिया दे ही दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो इनकी बॉडी वॉल होती है, जो बॉडी वॉल होती है, दैट बॉडी वॉल एनक्लोजेस, बॉडी वॉल एनक्लोजेस अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी द, अब कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसिल, ठीक है, या फिर इसको कई लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, या फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी बोलते हैं, या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी वॉल एनक्लोजेस अ लार्ज सेंट्रल कैविटी द स्पॉन्जोसिल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी with small hollow canals, with small hollow canals। अब मैं तुम्हें बना के बताता हूं कि ये कैसा सा दिखता होगा। देखो जैसे अपन ये बना लेते अपना, कुछ इस तरीके से दिखता है ये कैविटी होती है स्पॉन्जोसिल, ठीक है। यहां से चीजें एंटर करती हैं, ये जो आपको लार्ज कैविटी दिख रही है यहां पर, ये जो ऊपर ही ऊपर ये लार्ज कैविटी दिख रही है, इसी को बोलते हैं अपन ऑस्क्यूलम। मैंने बोला था ना लार्ज पोर होता है ऑस्क्यूलम एग्जिट के लिए, ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली डर्मल लेयर्स, डर्मल लेयर बाहर की तरफ, डर्मल लेयर क्या बाहर की तरफ, डर्मल लेयर।
और इसमें जो अंदर की साइड आपको नजर आ रहा है, अंदर की साइड, इनर साइड, ये है अपने पास कोइनोसाइटिक लेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोइनोसाइटिक लेयर, यहाँ पे कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कोइनोसाइट सेल्स या फिर कॉलर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है आप मेरे को बताइए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। कोइनोसाइटिक लेयर नहीं बताया, बताऊंगा अभी। तो कोइनोसाइटिक लेयर होती है ये प्रेजेंट यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बीच में जो मैंने मीजनकाइम बोला था वो कोई भी ले लो, जैसे इसके अंदर ये बीच में जो जगह है यहाँ पर, ये हो गया अपना मीजनकाइम, मीजनकाइम, ठीक है। यहाँ पर ये अपने पास ओस्टिया है, जो मैंने आपको बताया था छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओस्टिया होता है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक स्पॉन्ज जो ये बनाया है, इसका नाम होता है ल्यूकोसोलेनिया। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया है, ये डायग्राम मैंने बनाया है ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इसका बनाया मैंने ल्यूकोसोलेनिया का डायग्राम बनाया, ठीक है। अब मैं इसकी जो बॉडी वॉल है इसका थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके अच्छे से बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे को जगह की ज़रूरत होगी। तो जगह अपन कौन सी लें, इधर चलेगी क्या, साइड में, चलो साइड में बन जाएगा, बना लेते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं फिर। या फिर मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ कहीं से लेकर के। तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक डायग्राम, ल्यूकोसोलेनिया का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, देखिए। अब इसमें समझते हैं कि यहाँ पर ये ऑस्क्यूलम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज ऑस्क्यूलम, ठीक है। ये हो गया अपना ऑस्क्यूलम। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये पोर थ्रू पोरोसाइट, तो मैंने बताया था कुछ पोरोसाइट नाम की सेल्स होती हैं, मैंने बताया था आपको पोरोसाइट ओवल सेल्स होती हैं, उनके थ्रू ये पोर्स होते हैं। तो पोर थ्रू पोरोसाइट सेल, जहाँ से चीज़ें अंदर जाती हैं, ठीक है, ये पोरोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्पाइक्यूल्स के बारे में अभी तक नहीं बताया, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, मैं उसके बारे में आपको भी बाद में बताऊंगा। ये इसके स्केलेटन के पार्ट्स होते हैं, जैसे अपने बोन्स होती है ना स्केलेटन में, ये उस तरीके से इसकी बॉडी स्केलेटन का पार्ट होता है। एपिडर्मिस आउटर लेयर, मीजेनकाइम मैंने आपको बता ही दिया, कोइनोसाइट मैंने आपको बताई दी, कॉलर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कॉलर सेल्स प्रेजेंट है, देखो ये हैं सारी की सारी कॉलर सेल्स। अमीबियोसाइट्स मैंने आपको बताई थी, अमीबियोसाइट सेल्स कौन कौन सी हैं, एक तो स्क्लेरोब्लास्ट और एक आर्क्योसाइट। आर्क्योसाइट टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट जो स्केलेटन एलिमेंट्स है ना, ये वाले जो प्रेजेंट है यहाँ पर, स्पाइक्यूल, स्पॉन्जी फाइबर, इनका वगैरह फॉर्मेशन करते हैं। स्पॉन्जोकोइल सेंट्रल कैविटी हो गई। ये अपना ल्यूकोसोलेनिया का छोटा सा डायग्राम, बस ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। इतना हम पढ़ चुके हैं बेसिक पॉरीफेरा के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं। ये रबी नहीं हो रहा भाई साहब, आगे बढ़े फिर, चलिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक कैनाल सिस्टम या फिर एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो जो ये पॉरीफेरेंस हैं, इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम या फिर एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम या फिर यहाँ पर एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है बच्चों। तो ये आप लिख लेंगे कि यहाँ पर एक कैनाल सिस्टम या फिर यहाँ पर एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो पॉरीफेरेंस है उनका एक यूनिक फीचर है पॉरीफेरेंस का। यहाँ पर वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है, ठीक है,
और स्पॉन्जोकॉइल के अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। एंड दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। अब ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है फूड गैदरिंग के अंदर, ठीक है। मतलब पानी आ रहा है यार, ऑस्टिया के थ्रू पानी आ रहा है, उस स्पॉन्जोकॉइल में रुक रहा है, फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, तो इसमें पानी अंदर आ रहा है, तो पानी के साथ खाना वाना भी आ रहा है, ठीक है। तो भाई गैदरिंग फूड यानी न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल है ये। उसके अलावा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से एक्सक्रीशन भी होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, तीनों चीजें हो रही हैं, एक तीर से तीन निशाने हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोइनोसाइट्स होती है, कॉलर सेल, तो उनके बारे में बताता हूँ। कोइनोसाइट्स होती हैं या फिर इनको बोल सकते हैं कॉलर सेल, ठीक है। तो these कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल एंड कैनाल्स। तो कोइनोसाइट या फिर कॉलर सेल मैंने आपको वहां पे दिखाई थी ना, ऐसे ऐसे लाइनिंग बना रही थी अंदर की तरफ। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पॉन्जोकॉइल की जो लाइनिंग है, स्पॉन्जोसिल की लाइनिंग है, ये कौन बनाती हैं? कोइनोसाइट्स बनाती हैं। सो कोइनोसाइट्स फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ, दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल एंड कैनाल्स। इन सभी कैनाल्स की लाइनिंग कौन बनाता है? कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल्स ही बनाती हैं, ठीक है। और ये इनके अंदर मैंने बताया था आपको फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इन पे, फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला जो है ये हेल्प करता है, पता है किस चीज में? फ्लैजिला हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट में, वाटर करंट में, ठीक है। मेंटेनिंग फ्लो ऑफ वाटर करंट में ये फ्लैजिला हेल्प करता है। आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है पॉरीफेरेंस का, पता है कैसा होता है? आपको शायद ही पता हो। इनका न्यूट्रिशन होता है होल, न्यूट्रिशन करके आप लिख लेंगे ऐसे करके, न्यूट्रिशन इनका होता है होलोजोइक। कैसा होता है न्यूट्रिशन? इनका न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। और बहुत जरूरी बात, इनका डाइजेशन कैसा होता है? और इनका डाइजेशन कैसा होता है ये सुनो आप। तो डाइजेशन इनका होता है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन नहीं होता, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है सेल के अंदर। तो ये बात याद रखनी कि डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर इन पॉरीफेरेंस, ठीक है। और कहां होता है इंट्रासेल्युलर? तो डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है एंड अकर्स इन फूड वैक्यूल्स ऑफ कोइनोसाइट्स। देखो कोइनोसाइट का एक और फंक्शन हो गया। तो डाइजेशन मैंने बोला इंट्रासेल्युलर एंड अकर्स इन food vacuoles of coinocyte cells, कॉलर सेल। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डाइजेशन में भी रोल देनी है अपना। तो हमने बोला अकर्स इन फूड वैक्यूल ऑफ कोइनोसाइट फूड वैक्यूल सेल में, ठीक है। तो तभी मैंने बोल दिया ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब इनका जो स्केलेटन था मैं आपको बताना चाह रहा था, स्केलेटन इनका कैसा होता है? स्केलेटन के बारे में दो बातें। स्केलेटन इंटरनल होता है, इंटरनली होगा, कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स ऑफ और सिलिशियस स्पाइक्यूल्स। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इनका जो स्केलेटन होता है वो इंटरनल होता है, और दिस स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स। ये इसके स्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं यार। कैलकेरियस स्पाइक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिशियस स्पाइक्यूल्स, ये इसके कंपोनेंट हैं स्केलेटन के, ठीक है। कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स और सिलिशियस स्पाइक्यूल्स और फाइन स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है, लोकेटेड इन मीजेनकाइम। कहां प्रेजेंट होते हैं ये? मीजेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं, मीजेनकाइम, ठीक है। फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स लोकेटेड इन मीजेनकाइम। तो मैंने बोला स्केलेटन इज इंटरनल, कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स और सिलिशियस स्पाइक्यूल्स और फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स लोकेटेड इन मीजेनकाइम।
अब यहाँ पर स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो थी वो मैंने आपको बताया था, एक सेल थी जिसका नाम था SCLE, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल स्पाइक्यूल्स को सिक्रीट कर रही थी, बना रही थी, ठीक है। और स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल थी, मैंने ये भी बताया था आपको, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल जो इनमें होती है ये क्या बनाती है, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल सिक्रीट स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो हमने बोला स्क्लेरोब्लास्ट सेल सिक्रीट स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल सिक्रीट स्पॉन्जिन फाइबर्स, सिक्रीट स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है भाई साहब, ओके। अब इनका जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन है मैंने आपको बता दिया कि ये बॉडी सरफेस से ही होता है बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो आप रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में एक पॉइंट लिखेंगे कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। एंड एक्सक्रीटरी मैटर इनका होता है अमोनिया, ये आप जरूर लिख लेना क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि इनका एक्सक्रीटरी मैटर होता है अमोनिया, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। ना अब इसमें बात करते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो देखिए हेडिंग डाल लेते हैं रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन दो मीन से होता है। सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर अपन लिख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और जेम्यूल्स के थ्रू भी होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 12 में, आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और स्पेशल मासेस, जेम्यूल्स कंटेनिंग आर्कियोसाइट्स, स्पेशल मासेस होते हैं जेम्यूल्स जिनके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनके थ्रू भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 जो है अपना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर यहाँ पे डायग्राम के साथ समझा रखा है चीजें जो हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेम्यूल्स के थ्रू होता है कंटेनिंग आर्कियोसाइट्स, ठीक है भाई। उसके बाद इनके अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोजीनस बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं लिख देता हूं इनके अंदर एंडोजीनस बर्ड्स बनते हैं। एंडोजीनस बर्ड्स ऑफ asexual reproduction in sponge are known as gemmules, are known as gemmules, ठीक है। और ये जेम्यूल्स कब काम करते हैं, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि एंडोजीनस बर्ड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज इज नोन एज जेम्यूल्स। तो एंडोजीनस बर्ड्स को जेम्यूल्स बोलते हैं, मासेस जिनके अंदर आर्क्योसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। हमने बोला कि एंडोजीनस बर्ड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज आर नोन एज जेम्यूल्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, ये जेम्यूल्स अपीयर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये लोग होते हैं हर्मेफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल सेम बॉडी में होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ये फर्टिलाइजेशन की बात है कि इनका फर्टिलाइजेशन होता है भाई साहब इंटरनल। कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ये भी आप पॉइंट लिख लेंगे कि इनमें जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे होता है, इसमें बीच में जो अडल्ट स्टेज और इनकी जो मतलब बचपन की स्टेज और अडल्ट स्टेज अलग अलग होती हैं। जैसे इनमें
लार्वल स्टेजेस भी आती हैं, ठीक है। मतलब जो अडल्ट है वो यंगर वन से या फिर जो अपन बोल सकते हैं छोटे लोगों से, मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी ना, बच्चा और पेरेंट, ये दोनों जैसा पेरेंट बचपन में दिखता था वैसा बच्चा नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो। मतलब पहले इनमें लार्वल स्टेज आएंगी, उसके बाद में अडल्ट बनेगा, तो अडल्ट और लार्वल स्टेज दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सो लार्वल स्टेज इनमें होती हैं विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, ये बात हो गई, ठीक है भाई, ये बात हमने कर ली। तो इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं, साथ में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स जैसे साइकोन, स्काइफा, यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज लिख लेना, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलिनिया मैंने आपको बता ही दिया, ये तीनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो चलो ये हो गया अपना पॉरीफेरा, और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना आप, एनसीईआरटी में डायग्राम इनके जो दे रखे हैं ये भी आप करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय।